प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए हमारा आज का विषय हम प्रारंभ करते हैं। हमारा आज का विषय है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई एवं शिक्षा। आज जीवन के हर क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआई का बोलबाला है। एआई समाचार की सुर्खियों से आगे जीवन के हर क्षेत्र का हिस्सा बनती जा रही हैं। स्वास्थ्य, कृषि, बैंकिंग, यातायात, सुरक्षा, अनुवाद, भविष्य कथन, सर्च इंजन, हर क्षेत्र में इसकी सशक्त उपस्थिति दर्ज हो रही है। शिक्षा क्षेत्र भी इसका अपवाद नहीं है। भारतीय शिक्षा क्षेत्र में एआई का समावेश दिन प्रतिदिन गति पकड़ रहा है। एनपी 2000 में तकनीकी समावेश के अंतर्गत एआई की पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से जोड़ने की बात कही गई है। इसके परिणाम स्वरूप कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में एआई को शामिल किया जा रहा है। इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत शिक्षा एआई सेंटर फॉर एक्सीलेंस खोलने की महत्वाकांक्षी योजनाएं प्रारंभ हो चुकी हैं, जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक भारत को एआई के क्षेत्र में विशेष स्थान स्थापित करना है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में 9वीं से 12वीं तक इलेक्टिव कोर्स के रूप में एआई को शामिल किया जा चुका है। कई प्रांतों के स्कूली बोर्ड में इस तरह की पहल हो चुकी है। इसी तरह CISCS बोर्ड में एआई और रोबोटिक्स को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। एआई फॉर ऑल नीति के अंतर्गत नीति आयोग एआई की आधारभूत साक्षरता को प्रोत्साहित एवं सुनिश्चित करने की दिशा में अग्रसर है। आईआईटी जैसे संस्थानों में तो एआई पहले से ही विशेषज्ञों के स्तर पर बढ़ाया जा रहा है। कई आईआईटी केंद्रों में एआई पर विशिष्ट बीटेक एवं एमटेक प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और कई तरह के अन्य एआई पाठ्यक्रम भी प्रारंभ हुए हैं, जो स्वयं प्लेटफॉर्म पर आम विद्यार्थी व जिज्ञासु की एआई संबंधी आधारभूत दक्षता की दृष्टि से निःशुल्क उपलब्ध हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में भी वर्ष 2025 से NEP 2020 के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा एआई को अपने पाठ्यक्रमों में समाविष्ट किया गया है। यहाँ का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शोध केंद्र तो पूर्व से ही एआई के मल्टीडिसिप्लिनरी क्षेत्र की उच्च स्तरीय शोध में संलग्न है। पाठ्यक्रम में एआई के समावेश से पहले ही शोधार्थी एवं शिक्षक एआई के उपकरणों का प्रयोग प्रारंभ कर चुके हैं। इसके आधार पर अब कई घंटों में होने वाले कार्य कुछ मिनटों सेकेंडों में संपन्न हो रहे हैं। भारतीय विद्यार्थियों द्वारा एआई टूल्स का उपयोग शोध एवं सूचना एकत्रीकरण, लेखन एवं सामग्री सृजन आदि में किया जा रहा है। अब एआई के टूल्स के माध्यम से नोट्स बनाने से लेकर प्रेजेंटेशन तैयार करने, वीडियो संपादन आदि कार्य बहुत सरल हो गए हैं। शिक्षक भी एआई टूल्स का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। पुनरावृत्ति वाले कार्यों में एआई बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। ग्रेडिंग से लेकर पाठ योजना एवं मूल्यांकन आदि में एआई का उपयोग हो रहा है, जिससे शिक्षकों पर प्रशासनिक कार्य का दबाव कम हो रहा है। शोध को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने के लिए एआई के कई उपयोगी सुविधाएं उपलब्ध है। हालांकि प्रशिक्षण के अभाव में अभी इसके सही उपयोग से अधिकांश विद्यार्थी एवं शिक्षक अनभिज्ञ हैं और इससे जुड़े खतरों से भी परिचित नहीं हैं। यद्यपि यह सत्य है कि एआई के लाभों के साथ इससे जुड़े खतरे भी कम नहीं हैं। भारत व विदेश में जहां शिक्षा में एआई का उपयोग पूर्व से प्रारंभ हो चुका है, वहां ये खतरे अधिक मुखर रूप से सामने आए हैं, जिनके अनुभव से हम सीख सकते हैं। द सेंटर फॉर टीचर एक्रीडिटेशन में 5000 से अधिक शिक्षक व हितधारक के सर्वेक्षण के आधार पर कुछ तथ्य उभर कर सामने आए हैं, जो भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में एआई के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 70% से अधिक शिक्षक
किसी न किसी रूप से एआई टूल्स का उपयोग कर रहे हैं। इनमें 48% शिक्षक लेसन प्लानिंग में एआई का उपयोग कर रहे हैं। मात्र 26% शिक्षक कक्षा आधारित गतिविधियों में विचार मंथन एवं विचार सृजन करने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। इस तरह अभी एआई का उपयोग पर्दे के पीछे अधिक हो रहा है और सीधे विद्यार्थियों से अंतःक्रिया में इसका उपयोग न के बराबर है। हालांकि शैक्षणिक जगत में एआई के प्रति उत्साह का वातावरण है, लेकिन इसके उपयोग के संदर्भ में अभी उचित प्रशिक्षण का अभाव दिखता है। शिक्षकों के साथ विद्यार्थी, अभिभावक व अकादमिक प्रशासन के सर्वेक्षण के आधार पर स्पष्ट हुआ है कि उनमें 84% एआई के संदर्भ में चिंतित हैं। 34% को भय है कि एआई शिक्षा क्षेत्र में नौकरियों को छीन सकता है। 23% एआई से तैयार पाठ्य सामग्री की शुद्धता के संदर्भ में आश्वस्त नहीं है। कुछ की चिंता है कि एआई सृजनात्मक को प्रभावित कर रही है और इसके दुरुपयोग की संभावना शिक्षा के मूल उद्देश्य से भटका सकती है। इसके साथ संवेदना, प्रोत्साहन, मार्गदर्शन एवं संबल के संदर्भ में भी एआई की अपनी सीमा है। यह मानवीय संवेदना एवं मार्गदर्शन का विकल्प नहीं हो सकती। फिर उपयोगकर्ता की डाटा निजता की सुरक्षा का मुद्दा भी विचारणीय है। तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता के अपने खतरे भी हैं। एआई उपकरणों से असाइनमेंट व ऑनलाइन परीक्षा आदि में नकल चिंता का विषय है, जो कई जगह नियंत्रण से बाहर होती पाई गई है। साथ ही एआई पर अत्यधिक निर्भरता से विद्यार्थी का मस्तिष्की विकास प्रभावित हो रहा है तथा विद्यार्थियों की विश्लेषणात्मक सोच एवं सृजनात्मक क्षमता बाधित हो रही है। आश्चर्य नहीं कि भारत के कुछ आईआईटी एवं विदेश के विश्वविद्यालय में एआई के इन खतरों को देखते हुए पुनः बैक टू क्लासरूम पेपर असाइनमेंट व टेस्ट को अपनाया जाना प्रारंभ हो गया है। इस तरह शिक्षा में एआई के श्रेष्ठतम उपयोग के लिए आवश्यकता एआई के उचित प्रशिक्षण एवं जिम्मेदार उपयोग की है और इस तथ्य को हृदयंगम करना महत्वपूर्ण है कि एआई विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं शोधार्थियों का एक सहायक भर है। इस रूप में इसका उपयोग किया जाना है, न कि उस पर अत्यधिक निर्भर होते हुए इसका गुलाम बनकर उपयोग करना है। अपनी मौलिकता, सृजनात्मकता को खोए बिना एआई के उपयोग में समझदारी है। इन सावधानियों को रखते हुए एआई का शिक्षा में समावेश किया जाना समय की मांग है। आखिर विद्यार्थियों को इस पेशेवर जगत के लिए तैयार किया जाना है, जहां एआई पहले से ही व्यवसाय का हिस्सा बन चुका है। हमारा आज का विषय यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ऑडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट्स कीजिए तथा अपनों से शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।